नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 उत्तर प्रदेश और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। यूपी की चुनावी राजनीति में आज सुपर सैटरडे का दिन था। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में थे, तो वहीं आज देश के गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ में थे। जबरदस्त राजनीति हुई आज के दिन और दोनों ने एक दूसरे पर आरोपों की बौछार की। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का सफाया हो रहा है। जो जन सैलाब उनकी रैली में उमड़ा था उसे देखकर उनका ये बयान आया। तो वहीं योगी आदित्यनाथ और अमित शाह ने ये कहा कि आजमगढ़ जो है वो अभी तक आतंकवाद को पोषित करता था, यहाँ पर जो है अपराध का बोलबाला था, लेकिन अब जिस यूनिवर्सिटी का यहाँ पर शिलान्यास किया गया है उसके आधार पर आजमगढ़ को योगी जो है वो अब आर्यनगढ़ कर देंगे। एक साफ साफ इशारा था योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि हो सकता है कि आजमगढ़ का नाम भी बदल जाए। तो क्या पूर्वांचल की राजनीति में नाम पे दांव लगा है या फिर जो है वो काम पे दांव लगा है? इसे जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद गोस्वामी जी, जो तकरीबन 25 सालों तक पीटीआई के यहाँ पर ब्यूरो चीफ रहे हैं और काफ़ी जाने माने पत्रकार हैं लखनऊ के। प्रमोद जी, आपका स्वागत है टाइम 8 उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ी बात ये बताइए कि आज दोनों पार्टी के दिग्गज जो है एक दूसरे के गढ़ में थे और दोनों ने एक दूसरे पर वार किया, दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। क्या मायने हैं इसके, क्या लगता है आपको? अनूप जी, देखिए, ये चुनाव मुझे लगता है कि पिछले 2-3 दशक में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है। अभी तक हालांकि प्रतीकात्मक रूप से ये कहा जाता रहा है कि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र की राजनीति का रास्ता जाता है। वास्तविकता ये है कि इस बार ये यथार्थ में है कि 24 की जो राजनीति होगी, लोकसभा का चुनाव होगा, उस पर उत्तर प्रदेश के 22 का चुनाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से अभी से गरमाई हुई है, जबकि अभी 4-5 महीने बाकी हैं। जहाँ तक आपने कहा कि पूर्वांचल या पूर्वी उत्तर प्रदेश में सारे राजनीतिक दल जो हैं वो वहाँ क्यों अपने को केंद्रित किए हुए हैं, खासकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी? नहीं, नॉट ओनली बीजेपी एंड समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने भी, अगर आप देखें तो प्रियंका गांधी ने भी बनारस से वहाँ से अपने अभियान की शुरुआत की और वो भी वहाँ को केंद्र बनाए हुए हैं। तो लगभग सभी राजनीतिक दल जो हैं वो उसको अपना केंद्र पूर्वांचल बनाए हुए हैं। सत्यता ये है, भारतीय जनता पार्टी की के सामने एक दुखती रग ये है कि किसान आंदोलन अपने चरम पर है, किसानों की नाराजगी बेहद है। वहाँ जाट, मुस्लिम और गुजर का जो समीकरण था वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नजर आ रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मध्य उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का अपना गढ़ रहा है, तो वहाँ उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया है। ले दे के अब पूर्वांचल जो लगभग 140 से ज़्यादा सीटें वहाँ, लगभग 148 सीटें हैं, उसमें लगभग 100 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 17 के चुनाव में जीती थी। इसलिए वो पूरी तरीके से, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो आजमगढ़ का नाम बदलने की, जैसा कि आप कह रहे हैं कि संकेत मिल रहे हैं, वो हो, चाहे बनारस में जो प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है उसके नाते पूर्वांचल भी महत्वपूर्ण है कि वहाँ अगर पूर्वांचल में हार होती है तो सीधा सीधा संदेश जाएगा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ एक एटमॉस्फेयर तैयार हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहाँ हालात नाजुक हैं उनको हम कितनी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन हम कंसंट्रेट करें पूरी तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश में। वही 2007 में आपकी मायावती ने बहुत अच्छा किया था पूर्वांचल में और उसके सहारे वो सत्ता में आई। फिर 2012 की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और वो सत्ता में आई। तो और 2017 में बीजेपी के साथ ऐसा हुआ, बीजेपी सत्ता में आ गई। इस बार का जो चुनाव है, इस बार जो चुनाव हो रहा है, तो उसमें मुख्य मुद्दे पूर्वांचल को लेकर क्या है? देखिए अनूप जी, मुख्य मुद्दे वहाँ की जो शुरू से रहे, वहाँ की गरीबी, बेरोजगारी, अगर इन चीज़ों को रखें जो उनके जनमानस से, आम जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो गरीबी और बेरोजगारी है। तो अगर आप देखें तो गरीबी की हालात क्या हैं, ये किसी से छिपे नहीं हैं। महंगाई किस चरम पर है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को, जो आम जन के मुद्दे हैं, उनसे डाइवर्ट करके
वो विकास की बात कह के पूर्वांचल एक्सप्रेस बना रहे हैं, वहाँ हम 8 और ऐसे बनाएंगे जहाँ औद्योगिक हम उसको पॉइंट्स डिक्लेयर करेंगे, कॉरिडोर बनाएंगे जहाँ से लोगों को रोजगार मिलेगा। तो वो अब अपने को जो 5 वर्षों में नहीं हुआ वो इन 6 महीनों में रोजगार का वहाँ पनाला खोल देंगे और इन कॉरिडोर के जरिए। तो ये एक संदेश देने की, ये परसेप्शन बनाने की राजनीति हो रही है। एक चीज और आज इम्पोर्टेंट कही अमित शाह ने आजमगढ़ में कि आजमगढ़ में जो है अगर जैम की बात करें तो मोदी जी का जैम अलग है और अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का जो जैम है वो है आपका आजम खान है, मुख्तार है और जन विरोधी वो है। तो इसका क्या मतलब है, क्या संदेश देना क्या चाहते थे अमित शाह? देखिए, गाजीपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, ये पूर्वांचल का, बनारस भी आप कमोबेश ले सकते हैं, जौनपुर हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्तार अंसारी, इलाहाबाद हो गया, अतीक अहमद, ये पूर्वांचल के ही हैं। तो इन लोगों का वहाँ पूरी तरीके से ये बड़े माफिया हैं, इन लोगों का वहाँ वर्चस्व था। ये राजनीति की दिशा और दशा भी कहीं ना कहीं चेंज करने का या बदलने का मादा रखते थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी जी ने पूरी तरीके से जो बड़े बड़े माफिया हैं इनको पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया, इन लोगों को जेल में डाल दिया और लगभग 1100-1200 करोड़ रुपए की जो इनकी संपत्ति कब्जाई हुई थी या अवैध ढंग से कब्जा की हुई थी या किसी से दबाव में लिखवा ली गई थी जबरन, उसको उन्होंने खाली कराया। ये एक वहाँ का उनकी उपलब्धि है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वहाँ अगर आजमगढ़ देखें तो वो भी एक मुस्लिम बाहुल है, जौनपुर आ जाएं तो वहाँ भी मुस्लिमों की संख्या ठीक है, गाजीपुर जो मुख्तार अंसारी का गढ़ है वहाँ भी मुसलमानों की संख्या ठीक है। तो ये वहाँ के हिंदुओं को जो इन लोगों से कहीं ना कहीं प्रताड़ित होते रहते थे उनको भी एक ये संदेश देने का काम किया है कि नहीं, आप चिंता न करें, हम आपके साथ हैं, कोई भी आपको अब डरा धमका नहीं सकेगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि सारा विपक्ष भी वहीं क्यों टूटा हुआ है। विपक्ष को ये पूरी तरीके से मालूम है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश भाजपा के हाथ से खाली जा रहा है, मध्य प्रदेश में उसने अपनी स्थिति मजबूत की है, पूर्वांचल एक भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ है। उस गढ़ को तोड़ने के लिए अगर आप देखें तो जो 17 में भारतीय जनता पार्टी ने छोटे छोटे दलों को जोड़ के जो बनाया था, 122 सीटों पर लेकिन इनका बहुमत था, तो वो जो उन्होंने बनाया था उस समीकरण को अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से तोड़ने का काम किया है। राजभर उनको उन्होंने ले लिया, बाकी निषाद पार्टी के जो और हैं उनको भी, जो दूसरा गुट है उसको भी उन्होंने, तो छोटे छोटे दलों को जो पॉकेट्स हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति कबीलाई राजनीति है, जातिगत आधार पर वो कबीलों में बटे हुए छोटे छोटे, उन कबीलों को जो भारतीय जनता पार्टी ने एक चुनावी रणनीति के तहत अपने पक्ष में कर लिया था, समाजवादी पार्टी ने इस बार किसी भी बड़े दल से समझौता करके शुरू से ही इनकार कर दिया था और कहा था कि हम छोटे दलों को अपने साथ लेके और हम लड़ाई लड़ेंगे। यही कारण है कि आज गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश जी के गढ़ में जाके ये संदेश देने की कोशिश करी है कि हम आपके गढ़ को भेद देंगे। तो वहीं अखिलेश यादव ने योगी जी के गढ़ में जाके वहाँ उन्होंने अपनी ललकार दी है और ये कहा कि भाजपा का सफाया हो जाएगा योगी के गढ़ में। तो इसमें अगर आप देखें, इसलिए भी उनका ये सोचना इसलिए है कि अगर आप देखें लोकसभा के या उससे पहले के उपचुनाव जो हुए थे उसमें ये पहली बार था कि योगी जी अपने ही गृह जनपद में जो उनका वर्चस्व प्रभावशाली माना जाता था उसमें वो हार गए थे। उपचुनाव सत्तारूढ़ दल सामान्यता नहीं हारती है, लेकिन उसमें योगी जी हारे थे। तो उस कमजोरी को वो भुनाने के लिए वहाँ गए और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ का विकास योगी जी से ज़्यादा बेहतर करेंगे। तो सर आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या लगता है आपको कि जो आने वाला चुनाव है वो उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर लड़ा जाएगा, जैसा कि आपने कहा कि कबीलाई राजनीति यहाँ पे हावी है शुरू से, या फिर धर्म के आधार उस पर लड़ा जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से हिंदुत्व और धर्म की मंदिर के मुद्दे को लेकर शुरू से 80 के एंड के से लेकर अब तक वो करती रही है, तो वो तो उनका इशू रहेगा ही रहेगा। लेकिन जहाँ तक जातिगत बात है तो अगर आप देखें पिछले 30 वर्षों में यहाँ की राजनीति, चाहे मंत्रिमंडल का गठन हो उसमें जातिगत समीकरण साधे जाते हैं,
चाहे टिकट का बंटवारा हो, उसमें जातिगत समीकरण साधे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश की राजनीति पिछले 3 दशकों में अगर आप देखें, सत्यता ये है कि मुलायम सिंह के राजनीति में पदार्पण के बाद से जातिगत राजनीति का फैलाव जबरदस्त हो गया और सारे राजनीतिक दलों ने फिर उसी आधार पर अपने अपने समीकरणों को साधने की कोशिश की है। दलितों को मायावती ने, अगर पिछड़ों में आ जाएं तो समाजवादी पार्टी के पास उनका अपना था, भारतीय जनता पार्टी के पास वैश्य और सवर्ण ये लोगों का था, लेकिन उसके बाद उसने सारे समीकरणों को, राजनीति की नजाकत को, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझते हुए उसने, अगर आप देखें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री सवर्ण है, पार्टी का अध्यक्ष बैकवर्ड है, बाकी और दलितों को जोड़ने का काम पूरी तरीके से चल रहा है। तो ये जो चुनाव होगा, मैं समझता हूँ कि 30 वर्षों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव होगा, एक बात। और दूसरी, सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि पश्चिम बंगाल ने जो ये भ्रम बना हुआ था, राजनीति भ्रम का है, परसेप्शन का है, तो ये एक परसेप्शन था कि भारतीय जनता पार्टी अनब्रेकेबल है, वो ममता जी ने वहाँ जो तोड़ा, तो उसके बाद विपक्ष में कुछ दम आई, उसने सोचा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को अगर मेहनत से लगा जाए तो उसको चित किया जा सकता है। तो ये थे प्रमोद गोस्वामी जी, जिनका कहना है कि काफी दिलचस्प चुनाव होगा इस बार जो उत्तर प्रदेश का होने वाला है, क्योंकि ये चुनाव, इस चुनाव के नतीजे जो है 2024 की दिशा और दशा वो तय करेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये चुनाव जातिगत आधार पर लड़ा जाएगा इस बार उत्तर प्रदेश में, या फिर धर्म के आधार पर लड़ा जाएगा, और दोनों में किसका ज्यादा फायदा होगा। टाइम 8 के लिए लखनऊ से मैं अनूप श्रीवास्तव।